79 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कम। क्लियर है? क्लियर? ओके सर। ऐसे ही जैसे 8DS20, 20 मतलब 20 मॉड्यूल उसकी हाइट ओपनिंग की ओवरऑल चौखट मिला के। तो अब 20 सेंटीमीटर क्या है, उस सॉरी 20 मॉड्यूल मल्टीप्लाई बाई 10 बन गया 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर का मार्जिन, 200 माइनस 1, 199 सेंटीमीटर। समझ गए? ये सर 199। फ्रेम फ्रेम तो पूरा मतलब 20 मतलब 10 100 का ही होगा, 100/20 का। नहीं, ये सिर्फ मार्जिन और प्रैक्टिस। मतलब ओपनिंग, सॉरी ओपनिंग। हाँ ओपनिंग पूरी पूरी, हाँ ओपनिंग पूरी पूरी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी ठीक है। ठीक है, सबको ये क्लियर? ये सिर्फ प्रैक्टिकल बात ही है। आपने जब ड्रॉ करोगे तो आपने यहाँ 199 नहीं लिखना, आपने यहाँ पे 200 ही लिखना है, और यहाँ पे 79 नहीं लिखना। आप जब ड्रॉ करोगे, आगे हम पढ़ेंगे ड्राइंग में, डायग्राम में, आपने 80 लिखना है। ठीक है? ठीक है? ठीक है सर। ये ये बस आपको पता होना चाहिए, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि बनाओ डोर 9DS20, तो आपको पता होना चाहिए 9 का मतलब 90 सेंटीमीटर, 9 मॉड्यूल मतलब मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 10, 90 सेंटीमीटर उसकी क्या रहेगी, विड्थ रहेगी। डी का मतलब डोर, एस का मतलब सिंगल शटर, 20 का मतलब 20 मॉड्यूल मतलब 20 मल्टीप्लाई बाई 10, 200 सेंटीमीटर उसकी ओवरऑल हाइट रहेगी। समझ के? यही बनानी है, 90 ही लिखना है, और बनाना भी इतना ही है, और 200 सेंटीमीटर ही लिखना है, 200 सेंटीमीटर ही बनाना है। समझ गए? समझ मतलब गए? सर 1 सेंटीमीटर कम नहीं करना? नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ठीक है? ठीक है सर। तो अब ये पता लग गया सबको, बस यही चीज मेन आपको समझाने वाली थी, बाकी आप सबने पढ़ा हुआ है जो हमने आगे पढ़ना है। ये क्लियर है सबको? हाँ जी। आगे चले, बाकी बच्चे भी हैं। क्लियर है कि नहीं? अगर नहीं क्लियर तो पूछ लो बार बार। यस सर क्लियर। आगे चलें आगे। अब हम आगे चलेंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम डोर्स, डोर्स के बारे में पढ़ेंगे। डोर्स, जो आपके स्टूडेंट स्क्रीन दिख रही, जो आपके, ओहो, जो आपका ड्राइंग का सिलेबस है स्टूडेंट, ड्राइंग के सिलेबस में जो आपने डोर्स जिनकी आपने ड्राइंग बनानी है, वो कितने तरह के हमें डोर पढ़ने हैं ड्राइंग के हिसाब से। क्लासिफिकेशन ऑफ डोर्स, सबसे पहले हमने जो डायग्राम बनानी है वो बनानी है फ्रेम्ड एंड पैनल्ड डोर्स के। ठीक है? उसके बाद जो डायग्राम बनानी है पैनल्ड एंड ग्लेज्ड डोर्स के। उसके बाद जो डायग्राम बनानी है फुल्ली ग्लेज्ड डोर्स के। और इन फुल्ली ग्लेज्ड डोर्स मतलब, फुल्ली ग्लेज्ड मतलब जो टोटल शीशे में होते हैं पूरा, जिसमें पैनल जौन से होते हैं सारे शीशे के होते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्लास के होते हैं फुल्ली ग्लेज्ड डोर्स, या उनको हम सैश डोर्स भी कहते हैं। ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट फ्लश डोर्स, फ्लश डोर्स भी आपने पढ़े होंगे, फ्लश डोर्स के डायग्राम बनाएंगे। और उसके बाद लास्ट में वायर गेज डोर्स। वायर गेज डोर्स होते हैं जाली वाले, आपने घरों में देखा ही होगा, जब आपका मेन एंट्रेंस डोर होता है, आगे जाली वाला दरवाजा होता है, पीछे लकड़ का दरवाजा होता है ना? तो जो हाँ जाली वाले दरवाजे होते हैं उसे बोलते हैं वायर गेज डोर्स, या इसे हम फ्लाई प्रूफ डोर भी कहते हैं। फ्लाई प्रूफ मतलब अंदर मक्खी मच्छर मक्खी ना आए अंदर, तो फ्लाई प्रूफ वायर मैश डोर भी कह सकते हैं, वायर गेज डोर भी कह सकते हैं, फ्लाई प्रूफ डोर भी कह सकते हैं, जाली वाला दरवाजा, ताकि अंदर कोई मक्खी मुक्खी ना आए। ठीक है? ये 5 तरह के डोर्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे डिटेल में, जो कि जिनके कि आपने डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है सबको? ये आपने बीसी थ्योरी में भी पढ़े होंगे। ठीक है? ओके सर। तो अब हम एक एक करके देखेंगे। डिटेल आपने पढ़ी हुई है, तो आज जस्ट हम ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे, सबसे पहले ये चौखट देख लो। एक चौखट, चौखट आपने पढ़ा होगा डोर फ्रेम। आपने सबसे पहले हम डोर फ्रेम देख लेते हैं। डोर फ्रेम मतलब जिसके अंदर डोर फिट होता है, डोर के शटर या डोर के लीफ या पल्ले वो फिट होते हैं, तो वो डोर का फ्रेम कहलाता है। ये डोर का फ्रेम है। फ्रेम का आप देखो, आप एक जगह से शुरू कर लेते हैं। ये क्या लिखा है, विड्थ ऑफ डोर फ्रेम। ये चौखट बार बार यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, डोर फ्रेम की विड्थ। ठीक है? सिंपल चीजें हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ उसके जी। बाद विड्थ ऑफ डोर शटर, जो शटर लगना है अंदर दरवाजा पल्ला, उसकी चौड़ाई क्लियर, ये विड्थ ये गिवन है। हाँ जी। उसके उसके बाद ये टॉप वाली कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, हेड रेल। आपने सब पढ़ा होगा उसके अंदर हेड, तो इसका हाँ साइज जी। 60 बाई 100 mm में ऐसा रही। क्लियर?
उसके बाद ये जो बार निकला हुआ है इसे बोलते हैं हॉर्न। जो टॉप रेल का बार एक्सटेंडेड पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हॉर्न। ये हॉर्न है। हाँ जी। फिर उसके बाद ये जो वर्टिकल है ये इनको बोलते हैं पोस्ट, वर्टिकल पोस्ट। ठीक है, हाँ ये जी। वर्टिकल मेंबर को। उसके बाद ये भी वर्टिकल मेंबर है, इसे भी पोस्ट कहेंगे। इसके बाद अब ये अंदर से थोड़ा सा ये चौखट है, अंदर थोड़ा चैम्फर किया होता है, मतलब टेपर सा किया होता है, गुलाई में टेपर किया होता है। तो ये चैम्फर 10 का टेपर दिया हुआ है इसके अंदर। तो उसके बाद नेक्स्ट ये क्या है, ये है बैरे, ये है होल्ड फास्ट। ठीक है, 200 mm के ये होल्ड फास्ट है। ये होल्ड फास्ट ताकि जॉइंट बन जाए चौखट का मेजनरी के साथ, जो दीवार की जिस दीवार के अंदर ये चौखट फिट करनी है। और फिर उसके बाद क्या रह गया, इसके बाद ये चौखट, ये जो फोल्ड फास्ट लगाया 300 mm लगाया है नीचे से। और ये डोर फ्रेम की ओवरऑल हाइट देखो, ये डोर फ्रेम की ओवरऑल हाइट। ठीक है, और ये ओवरऑल हाइट ऑफ द डोर फ्रेम जो हमें साइज गिवन रहता है वो डोर फ्रेम का साइज होता है। उसके अंदर चौखट की साइज और चौखट की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द डोर फ्रेम एंड हाइट ऑफ द डोर फ्रेम, ये जो हमें पहले हमने डेजिग्नेशन पढ़ी थी, वो ये साइज होता है डोर फ्रेम का बीच में जोड़ के, चौखट का बीच में जोड़ के। वो जो विड्थ होती है वो ये विड्थ होती है, विड्थ ऑफ द डोर फ्रेम। वो जो हाइट होती है ये वाली हाइट होती है ओवरऑल हाइट ऑफ द डोर फ्रेम। फिर उसके बाद ये नीचे अंदर विड्थ ऑफ द डोर, शटर शटर कह लो, लीफ कह लो, जो मर्जी कह लो नीचे। फिर उसके बाद ये फ्लोर लेवल, और ये थोड़ा सा अंदर इंसर्ट किया बॉन्ड बनाने के लिए 50 mm। ये सिंपल चौखट है जिसको हम चौगाठ भी कहते हैं, यहाँ इसे हम डोर फ्रेम कहते हैं। ठीक है, ये ठीक। हाँ जी सर। अब हम आगे चलेंगे, ये सब बना, जो फोटो में दिखा रहा हूँ ये सब बनानी है आपने। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। अब ऐसा करो स्टूडेंट, 1 मिनट ही रह गया लगभग, दोबारा ज्वाइन करते हैं। 10 बच्चे हैं तो दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अभी कर लो।